तो भाइयों आज से 3-4 साल पहले ना जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, बेसिकली जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया था यूट्यूब वगैरह पे, इंटरनेट पे कि क्या मेरे को डाइट लेनी चाहिए, क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस टाइम पे डाइट का बहुत ज़्यादा सीन था, सब लोग बोल रहे थे कि डाइट बहुत महँगी आती है। अभी भी तुमको लगता होगा कि यार डाइट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन इस वीडियो में ना मैं तुम्हें वो चीज़ें बताता हूँ जो मैंने करा, क्योंकि मेरे पास भी उतना पैसा नहीं था और मेरे को घर वालों से माँगने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरी डाइट के लिए मेरे को पैसा दो, ठीक है? तो मैंने क्या चीज़ें करी, क्या सॉल्यूशन निकाला उस चीज़ का एंड कैसे मैंने बजट में अपनी डाइट बनाई, मैं तुम्हें बताता हूँ सब। फर्स्ट ऑफ ऑल ना जब भी मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखता था और डाइट वगैरह देखता था, तो वो बहुत कुछ-कुछ ऐसे आइटम बताते थे जो महँगे होते थे। फॉर एग्जांपल वे प्रोटीन, ठीक है? तुमने बहुत कॉमन सुना होगा एंड तुम्हें भी पता है भाई 2-3 हज़ार से नीचे का भी वे प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग छोड़ दो, स्किप कर देता हूँ, छोड़ो इस चीज़ को हटाओ, बाकी चीज़ें देखता हूँ। और ऐसे करके ना तुम बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली में अल्टरनेटिव, ठीक है? और सस्ते अल्टरनेटिव। तो क्या-क्या मैं क्या करता था जब भी कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बता रहा है, मान लो कोई भी एग्जांपल हो कि वो बना रहा है कि कुछ शेक बना रहा है, बनाना शेक बना रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि भाई काजू बादाम डाल दो। अब काजू बादाम भी तो महँगे आते हैं भाई, ऐसे तो नहीं सस्ते हैं कि मान लो ठीक है भाई कभी घर में पड़े हुए हैं तो डाल दिए। लेकिन अपने पैसों से नहीं ला सकते ना काजू बादाम। तो मैं जो भी महँगी चीज़ें होती थी ना, उनकी एक लिस्ट बनाता था। फॉर एग्जांपल जो भी मैं डाइट देख रहा हूँ, उसमें वे प्रोटीन है, उसमें ये काजू बादाम वगैरह होगा और जो भी महँगी चीज़ें हैं जो मेरे बजट में नहीं है, मैंने उनको एक जगह लिखा और उसके अल्टरनेटिव निकाले। अब मैं तुम्हें बहुत पॉपुलर वो बताता हूँ, जो डाइट में ना बड़े-बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं एंड तुम उसको फिक्स कर सकते हो। बेसिकली मैं तुम्हें अल्टरनेटिव बताता हूँ उसके सस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा तुमने कॉमन देखा होगा भाई प्रोटीन ओट्स। अब प्रोटीन ओट्स का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता है? नॉर्मल ओट्स। अब नॉर्मल ओट्स को ना अगर तुम टेस्टी कर दोगे, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि तुम लोग ओट्स खा पाओगे। और अगर तुम लोग ओट्स को ना वो बॉयल करके दूध में उसकी जगह तुम लोग ओवरनाइट ओट्स बनाना सीख जाओ, तो वो बेस्ट हो जाएगा। मैं उसकी रेसिपी बहुत जल्दी डाल दूँगा चैनल पे, तुम सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर तुम्हें ओट्स भी महँगे लग रहे हैं ना कि भाई मतलब 150-200 रुपए कौन डाले 1 किलो ओट्स में, सबसे सस्ती चीज़ दलिया। सेम अमाउंट ऑफ तुम्हें कार्ब्स मिल जाएँगे, ठीक-ठाक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा एंड काफ़ी सही बेनिफिट्स भी हैं दलिया के। बेसिकली ब्रोकन व्हीट ही होता है दलिया, ठीक है? तुम्हें पता हो घर पे दलिया वगैरह होता ही होगा। अगर उसमें तुम लोग ना दूध डाल दो, दूध वाला दलिया बना दो या फिर थोड़े पीनट्स वगैरह डाल दो ऊपर से, बेस्ट। प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाएगा, कैलोरीज़ भी अच्छी खासी मिल जाएँगी और तुम बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो तुम लोग दलिया को कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ओट्स लेने के भी पैसे नहीं है ना, कि तुम लोग इतने वो हो कि भाई स्टूडेंट ही हो और प्रॉपर घरवालों से एक पैसा भी नहीं ले रहे हो, तो दलिया तो तुम्हारे घर पे ही होता होगा। तो दलिया तुम कंसिडर कर सकते हो। सेकंड चीज़ जो मैंने खुद बोली भाई काजू बादाम, ठीक है? अगर तुम्हें कोई भी शेक में डालने को बोलता है कि काजू बादाम तुम्हारे पास है तो डालो, ज़रूर डालो, ठीक है? अगर तुम्हारे पास नहीं है, घर पे नहीं है, ठीक है? अगर घर पे होंगे तो ऑलरेडी तुम डाल ही दोगे, सिंपल। लेकिन अगर नहीं है तो अपने पैसों से तुम लोग 800-900 रुपए के काजू बादाम लेने तो नहीं जाओगे। क्या कर सकते हो? तुम लोग ना सीड्स खरीद लो। सीड्स बेसिकली पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना बहुत अमेजिंग होती है। मज़ाक से हट के प्रोटीन भी मिल जाएगा, कैलोरीज़ भी होती हैं एंड हेल्दी फैट्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें। तो काजू बादाम को अच्छे से रिप्लेस कर देता है ये और बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा उसके कंपैरिज़न में तुम लोग को। तो बल्क में खरीद लो, 1-1 किलो के पैकेट खरीद लो और एक बार इन्वेस्ट करो और अच्छा सा तुम्हारे चल जाएँगे लंबे। अगली चीज़ है सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे प्रोटीन। अब तुम्हें अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं वे प्रोटीन, सबसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वे प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, कभी भी नहीं था, ठीक है? मैं खुद भी वे प्रोटीन कंज़्यूम नहीं करता था क्योंकि मेरे को लगता था कि यार बाकी मैं और चीज़ों पे कर सकता हूँ और वही मैं तुम्हें रिकमेंड भी करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा अच्छा खासा है, तुम्हें कन्वीनियंस चाहिए कि एक बार में भाई कौन बवाल करे कि भाई इतने ये बनाओ, सीधे एक स्कूप डालो, तो सही है भाई, कन्वीनियंस के लिए बहुत सही है। और अगर तुम लोग ना रिपटम न्यूट्रिशन का लोगे, मेरा कोड लगाओगे कर्स, तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दैट्स इट। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पैसा बिल्कुल नहीं है ना तो मत करो, ठीक है? मत खरीदो, कोई बात नहीं। उसके अल्टरनेटिव तुम क्या कर सकते हो, तुम लोगों को दूध लेना है, ठीक है? दूध में बेसिकली दूध से ही बनता है तुम्हारा वे प्रोटीन, लेकिन दूध में अब ठीक है बहुत सारी कैलोरीज़ और भी चीज़ हैं, लेकिन तुम लोग दूध को ज़रूर कंसिडर करना। अगर तुम लोग वे प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तो वे प्रोटीन अगर स्किप करो ना, तो दिन में 2 से 3 ग्लास दूध तुम सोचो फिर तो पीना ही पीना है। फिर तो घर वालों दूध तो घर पे होता ही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को वो अलग से अपने पैसे से लेने जाना है, ठीक है, दूध। एंड साथ में एक चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा तुम ऐड कर लेना, जो होगी भाई तुम्हारे अंडे। अगर तुम्हें अच्छा बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन चाहिए, जो तुम्हें वे प्रोटीन से मिलता है, उसके ही अल्टरनेटिव में बहुत ही ज़्यादा सबसे चीपर सोर्स इवन हैशटैग वन सुपर फूड जो कि भाई एग्स, ठीक है? ज़रूर एग्स को कंसिडर करो। दूध प्लस एग्स इसको तुम मिला लो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक साथ खाओ, ठीक है? वो तुम्हारी चॉइस है, कुछ लोग खाते भी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? मैं खुद नहीं खाता हूँ तो डेयरी एंड एग्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो अगर तुम लोग वे प्रोटीन को नहीं कर रहे हो, ठीक है? बहुत ही अच्छी बायो अवेलेबिलिटी वाले प्रोटीन सोर्सेज़ हैं ये दोनों और सस्ते भी हैं। अगली चीज़ भी तुम लोगों ने ना इंटरनेट में सुनी होगी जो फॉरेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि है ग्रीक योगर्ट। अब ग्रीक योगर्ट का तुम्हें खुद भी पता होगा सबसे ज़्यादा बेस्ट अल्टरनेटिव जो कि सस्ता भी होता है और घर पे ही होता है, दही भाई, घर का दही, ठीक है? तुम लोग जमा सकते हो। मैंने इवन पर्सनली मैं खुद बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने भी मुझे लगता नहीं है बहुत सारे लोगों ने ग्रीक योगर्ट खुद भी ट्राई करा होगा, ठीक है? तो ग्रीक योगर्ट पे जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई डाइट प्लान में ग्रीक योगर्ट लिख के दे रहा है ना, उसे सीधे रिप्लेस कर दो
कर्ड से, दही, घर के दही से, ठीक है? बार पर तुम बना सकते हो, घर पे बना सकते हो, घर में जमा सकते हो, ठीक है? दही जमाना सीख लो, घर वालों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है? दही ज़रूर ऐड कर लो, बहुत अच्छा होता है, गट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तुम्हारा डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। और किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर का अगर तुम पॉपुलर डाइट प्लान देख रहे हो, द लास्ट थिंग देयर वुड बी इज़ चिकन ब्रेस्ट, ठीक है? चिकन ब्रेस्ट बहुत, जितने भी लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, वो प्रॉपर आँख बंद कर लेते हैं, बेसिकली स्किप कर देते हैं वीडियो कि भाई आगे बढ़ाओ, अगला आइटम बताओ कुछ। तो चिकन ब्रेस्ट को अगर तुम लोग एक वेजिटेरियन हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो? देखो, मैं प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं बोलूँगा, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि यार तुम लोग खा सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, जो कि भाई सोया चंक्स। अब सोया चंक्स बहुत ही सस्ता सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई चिकन का तो बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सोया चंक्स की तो इतनी अच्छी नहीं है। स्टिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोअवेलेबिलिटी ठीक है, थोड़ी खराब है, लेकिन एटलीस्ट सस्ते में तो मिल रहा है। अगर तुम्हें अब सस्ते में भी बहुत अच्छी बायोअवेलेबिलिटी चाहिए तो भाई एग्स मैंने बता ही दिए, लेकिन भाई तुम लोग ना सोया चंक्स को भी कंसिडर कर सकते हो। और अगर कोई अभी अभी भी सोच रहा है कि भाई उसमें एस्ट्रोजन होते हैं, उसमें फोटो एस्ट्रोजन होते हैं, जो मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है कि वो तुम्हारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। एंड द ओनली प्रॉब्लम विद सोया चंक्स इज कि वो तुम्हारे गट को इश्यू कर सकता है अगर तुम लोग दिन के 100-200 ग्राम खाना शुरू कर दो। इवन 100 ग्राम भी लोग खाते ही हैं, लेकिन एज अ बिगिनर तुम स्टार्ट कर सकते हो 40 ग्राम से, 50 ग्राम से डेली। अगर तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें अंदर से फिर भी सेल्फ डाउट आ रहा है ना, तुम क्या करो, हफ्ते में 3 दिन खा लो, बहुत ही सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। तो क्या तुम्हें करना है, चिकन ब्रेस्ट अगर तुम वेजिटेरियन हो प्रॉपर, तो सोया चंक्स को अपने उसमें ऐड कर लो, एंड पीनट्स को ऐड कर लो, केले को ऐड कर लो, ठीक है? ये तो मैं कुछ बोनस बता रहा हूँ मैं, एंड इनको ऐड कर लेना। एंड ये कुछ अल्टरनेटिव्स हैं महंगे फूड आइटम्स के, जो जिम वाले लोग खाते हैं। तुम इसको सस्ते अल्टरनेटिव बना सकते हो और सस्ते में अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही काम की वीडियो से तुम लोग क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, ठीक है? रोज काम की वीडियोस आती रहती है, एक बार चैनल पे चेकआउट करो। ऐसे ही काम की वीडियोस पड़ी हुई है, डिस्कॉर्ड सब कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। और रिप्लेट न्यूट्रिशन कुछ भी खरीदोगे तो कोड लगा देना मेरा कर्ज, ठीक है? दैट्स अबाउट दिस वीडियो, सी यू इन द कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।